आपके कांग्रेस वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ दिया और आपने जो है किसी और कैंडिडेट यानी किसी और मतलब सूर्य सिंह परिहार को जो है उसकी सपोर्ट में जो है आप आ गए। ओपन जो है आप रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और अंदर से जो है आप लोग किसी और कैंडिडेट के सपोर्ट में आ गए। इवन के कई फोन कॉल्स पे भी लोगों को यह कहा गया कि आप जो है परिहार को वोट दीजिए। ऐसा जो है कुछ जनता का जो है मानना है। जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय जो है मैंने खुद देखा, कई लोग भी ऐसा मानते और मैंने खुद देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है मेहतरा हो, रामबन हो, नारेबाजी, तकरीरें, कैंपेनिंग काफी ज्यादा की। लेकिन जब इनकी बारी आई, यहां से जब श्री अर्जुन राजू जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बारी आई, आप लोग तो हमें कहीं उस प्रकार दिखे, ऐसी बात नहीं है, एक दो जगहों पे दिखे, लेकिन उस प्रकार से जो हमें आप नहीं दिखे। कहीं ना कहीं कोई मतभेद, कोई फूट तो नहीं। खुदा ना खास्ता अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ ना होता, आप तो सीमित रह गए थे ना उसी क्या इसकी वजह कारण क्या है? 40 सीट से सर 100 पे तो गए हैं, लेकिन एक जमाना था कि कांग्रेस का सिक्का चलता था। वो क्या चक्कर हो गया कि कांग्रेस एक जमाना तो ये। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मीठे लोग। तो दर्शकों, हाजिर हुए हैं एक और वीडियो के साथ। जी हाँ, जिस तरह से आपको पता ही है, हम जो है आपके लिए नई नई वीडियोस जो है लाते रहते हैं, नया नया जो है प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। तो आगे जो है आप भी, हमें यकीन है कि आप वीडियो को शेयर करते होंगे, हमें यकीन है कि आप जो है वीडियो को लाइक करते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे। तो उसी को लेके आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान जो है ब्लॉक गांधरी के, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के ब्लॉक गांधरी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर लुकमान सोहेल जी। लुकमान सोहेल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई जी। लुकमान साहब, प्रश्न तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले जो है हम आपको बधाई से शुरुआत करते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपकी जो है मिली जुली अलायंस वाली जो है सरकार अब बनने जा रही है। मैं भी आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को और पूरे कांग्रेस और एनसी के अलायंस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वर्कर हैं, सबको बधाई पेश करता हूं कि जो बेड़ा उठाया अलायंस ने उसमें वो कामयाबी हासिल की उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये समझता हूं कि लोगों ने वोट जो था वो इसलिए दिया है इतनी भारी तादाद में कि जो एंटी यूनिटी जो पार्टीज हैं, जो इत्तेहाद के खिलाफ हैं, उनको गवर्नमेंट से बाहर रखने का और उसमें कामयाब हुए हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी तो वोटर्स की है जी, वो बधाई के पात्र है। जी लुकमान साहब, आपने कहा कि सब ने मिलजुल के अलायंस की सरकार बनी, लेकिन ब्लॉक गांधरी में, खासकर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रामबन के ब्लॉक गांधरी में जी, हमें यह देखने को मिला कि जब इलेक्शंस की कैंपेन हो रही थी, कैंपेनिंग चल रही थी जबरदस्त तरीके से, उस समय जो है आपके कांग्रेस वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ दिया और आपने जो है किसी और कैंडिडेट यानी किसी और मतलब सूर्य सिंह परिहार को जो है उसकी सपोर्ट में जो है आप आ गए। ओपन जो है आप रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और अंदर से जो है आप लोग किसी और कैंडिडेट के सपोर्ट में आ गए। इवन के कई फोन कॉल्स पे भी लोगों को यह कहा गया कि आप जो है परिहार को वोट दीजिए। ऐसा जो है कुछ जनता का जो है मानना है। क्या कहना? नहीं, मैं सबसे बड़ी चीज तो ये कहूंगा कि आप अगर जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल पूछने से पहले हमारे पास विद प्रूफ आना चाहिए। और रही बात किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट की, तो जहां तक हमने देखा है, अगर आप पोलिंग स्टेशन वाइज अगर डाटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोट कैसे पड़ा है, वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। और अगर अलायंस का वोट नहीं पड़ा होता तो शायद तस्वीर आज अलग से होती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि हमारे किसी भी जिम्मेदार ओहदेदारान, चाहे वो एनसी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने बड़े तालमेल से और बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने लेवल पे जो कैंपेन चलाई है। अब रही बात, कुछ लोग शरारती लोग होते हैं जिनको ये चीजें हाजम नहीं होती हैं, तो उनके हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो हर तरफ होते हैं, उनका कोई जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। जी लुकमान साहब, आपने तो उत्तर दे दिया इसका, लेकिन एक और बात जो है आपसे मैं पूछना जो जरूरी बनता हूं, कई लोग, क्योंकि लोगों की आवाज है, हम लोग जो चाहते हैं वो हम आगे पूछते हैं। तो लोगों का ये भी मानना है और हमने भी इस चीज को नोटिस किया, जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय जो है मैंने खुद देखा, कई लोग भी ऐसा मानते और मैंने खुद देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है मेहतरा हो, रामबन हो, नारेबाजी, तकरीरें, कैंपेनिंग काफी ज्यादा की। लेकिन जब
इनकी बारी आई, यहां से जब श्री अर्जुन राजू जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बारी आई, आप लोग तो हमें कहीं उस प्रकार दिखे, ऐसी बात नहीं है, एक दो जगहों पे दिखे, लेकिन उस प्रकार से जो हमें आप नहीं दिखे, कहीं ना कहीं कोई मतभेद, कोई फूट तो नहीं फूट तो मैं ये कहूंगा, देखो जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों को इंसान को नजरअंदाज करके चलना होता है। रही बात हमारा सामने आना या ना आना और बड़े जलसों में जाना ना जाना, उसके लिए भी एक सेट पैटर्न होता है और एक जो आपका तालमेल लोकल लेवल पे होता है उसमें मान लीजिए आपने लोकसभा के इलेक्शन की बात की, हमेशा आप कहते हैं कि लोगों का यह सवाल है, उस वक्त जो लीड यहां से थी और आज की लीड में कितना अंतर है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। आज डबल लीड है यहाँ पे, तो इसका मतलब वोट हुआ है, अलायंस का वोट भी हुआ और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वोटर आज इतना शातिर हो चुका है कि वो मेरे या किसी दूसरे ओहदेदार के कहने पे वोट देगा नहीं देगा, लोगों ने वोट दिया है और हम उनको बधाई देते हैं इस चीज के लिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अलायंस का, आप मुझे ये चीज बताइए, हमारे जो न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर हैं, आप मुझे बताइए इस कैंपेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? आपको बड़े चेहरे का कोई दिखा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ का बड़ा चेहरा आपको कोई दिखा? रामबन का नहीं दिखा। वो बड़े जलसों में आए, उमर अब्दुल्ला जी आए तो उस दिन तो सारे आते हैं, लेकिन जहां पे जितना कांग्रेस ने सपोर्ट दिया है, हमारे फिरोज खान साहब जो यूथ के, लेकिन सर मैं ब्लॉक लेवल की बात कर रहा हूँ, कहीं आप नहीं दिखे। अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी साथ है तो ब्लॉक लेवल अंडरस्टूड सी बात है कि हम साथ ही हैं और हमने इसका सबूत भी दिया है। उसके बरक्स अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो आप पेश कीजिए, अगर नहीं है तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इधर भी कंधे पे उठाते थे, उधर भी उठाते, इधर भी मिठाई उधर भी मिठाई। आप उन लोगों को क्यों, वो जब उनकी बात आती है बोले नहीं जी ये गेम का हिस्सा था, तो आप मुझे ये चीज क्लियर करिए ना। हम लोग सीधे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके साथ हाँ, अगर आप तथ्य पे किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उसको अगर आप किसी दूसरे की सपोर्ट मानते हो तो वो आपकी सियासी कमतर सोच है। अगर हम कोई एनालिसिस करते हैं, हम अपनी जगह कोई विचार करते हैं या किसी भी किस्म का हम मेरिट पे किसी को क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि हम उसके साथ नहीं हैं। आपने देखा कितना हल्ला हुआ, बोला जी गांधरी पंचायत से 400 वोट चला गया, 300 चला गया, कितना आया, कितना गया, आप निकालो ना, डाटा निकालो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी। ये है कि जो हम जिस जगह हम खुद खड़े हैं, दूसरे को भी वहां उसके बराबर लाना चाहते हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, कुछ लोग जो ये किसी पे कीचड़ उछालते हैं, वो क्योंकि वो गोद लिए हुए लोग होते हैं, क्योंकि उनके काले करतूतों को बड़े बड़े खड़पेंच कवर करते हैं, भी कवर करते हैं, समझ आई। तो वो बेचारे वफादारी निभाएंगे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो उनको तो वफादारी निभानी है, उनको तो उनके हक की बात करनी है। और कुछ छोड़े हुए लोग भी होते हैं, तो मैं इन लोगों को जिम्मेदार लोग नहीं समझता हूँ। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हम एक साथ हैं और आज अलायंस की सरकार है, तो जी इसके लिए तो लुकमान साहब, अलायंस की सरकार है, आपने कहा। आखिरी प्रश्न आपसे जो है पूछना चाहूंगा कि आप जो है, अब बात की जाए स्टेट लेवल की या फिर नेशनल लेवल की भी बात की जाए, कांग्रेस कभी क्या थी और कहां पहुंच गई? अगर खुदा ना खास्ता अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ ना होता, आप तो सीमित रह गए थे ना उसी क्या इसकी वजह, कारण क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अलायंस करना ना करना ये हाईकमान का फैसला होता है। अब कहां पे गलती हुई है, इसको भी हाईकमान को ही देखना है। मैं भी कांग्रेस वाले तो ये भी दावा कर सकते हैं कि अलायंस नहीं होता तो शायद हमें जम्मू में बेनिफिट मिलता, क्योंकि हमने तो अपना मैनिफेस्टो भी नहीं दिया ना। हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के नीचे लड़े ना, जिसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमारे खिलाफ भी जा गई जम्मू डिवीजन में। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है डाउन हुई, पहले से डाउन हुई है। हाई कमान को जम्मू कश्मीर की बात करूंगा खास करके, यहाँ के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा, इसको दोबारा से विचार करना होगा। रहा सवाल सेंटर का, तो सेंटर में तो आपने देखा कहां से कहां ले आए। लेकिन सर वहां भी आपके साथ में जो आपने एलपीसी चिपकाए हुई जो पार्टीज थी, उनकी मदद से आप आ गए, नहीं तो आप तो उसी आंकड़े से जो है उसके आसपास ही दिखे। नहीं, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, 40 सीट से 100 पे गए हैं। 40 सीट से सर 100 पे तो गए हैं, लेकिन एक जमाना था कि कांग्रेस का सिक्का चलता था। वो क्या चक्कर हो गया कि कांग्रेस? एक जमाना तो ये भी था कि बीजेपी फुल मेजॉरिटी से आई थी, आज तो कहाँ है। तो ये सियासत में होता रहता है। अब कहीं एक वक्त था कि उनकी 2 सीटें थी, आज कहाँ है। तो ये सारी चीजें आखिर
एक जगह पे आप एक पीक पे पहुंच के वहां से आपका डाउनफॉल भी शुरू होता है और इंशाल्लाह वो हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि सेंटर की पॉलिटिक्स के बदलते ही आप स्टेट में भी उसका इफेक्ट देखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता ब्लॉक प्रधान गांधरी से मिस्टर लुकमान सोहेल जी। इनसे हमने बात की, कुछ प्रश्न भी पूछे जो आप लोगों की चाहत होती है, तो उनका इन्होंने जवाब भी दिया। अब आपको बताना है कि इनके जवाब से आप सहमत हैं, इन्होंने जो बोला सही बोला। कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से आप हमें प्यार करते हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।